कि किस तरह से हम इस देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हमने ये पखवाड़ा का आयोजन किया। जितना जीवन सरल होगा उतने ही परिवार, समाज और देश की उन्नति होगी, यही इसका सार है। हमारी पॉकेट की मनी से हम देश की ख्याति की वृद्धि करें। ऐसा नहीं होगी देश की ख्याति के नाम पर हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनको जागरूक करके ही अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। हिंदुस्तान के नागरिकों में देशभक्ति की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, और उस अवेयरनेस की कमी की वजह से वो व्यक्ति गलतियां करते चले जाते हैं। लोक अधिकार और कर्तव्य, इस विषय को लेकर लोक अधिकार मंच राजसमंद की ओर से एक विशेष पखवाड़ा शुरू किया गया जन जागरूकता के लिए कि किस तरह से जन समाज और जो कानून है, संविधान है, उसकी कैसे पालना हो, कैसे आम लोगों के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसको लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से पखवाड़ा भर तक विभिन्न जिलों में अलग अलग गोष्ठियों का आयोजन हुआ। इसका निचोड़ भी निकला और आज उस पखवाड़े का समापन समारोह था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और भी अतिथि मुख्य रूप से थे। हम सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ में लोक अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत जी लड्डा हैं, उनसे पूरे कार्यक्रम की जानते हैं कि सबसे पहले तो आपने जो एक मुहिम शुरू की पखवाड़ा भर की, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? लोक अधिकार मंच की स्थापना 2000 में हुई थी, 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस 25 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक चिंतन किया कि राजसमंद से इसकी शुरुआत हुई तो 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाया जाए, जिसमें लोगों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए कि किस तरह से हम इस देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हमने ये पखवाड़ा का आयोजन किया और इस पखवाड़े के तहत उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भिलवाड़ा, शाहपुरा, इन विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठी आयोजित की गई और उन संगोष्ठियों में लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि आप किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हो, क्योंकि आपका कर्तव्य दूसरों का अधिकार है और दूसरों का कर्तव्य आपका अधिकार है। तो जब तक इसका समन्वय नहीं होगा, जब तक इस पूर्ति में कार्य नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक इस राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो हमने उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके पखवाड़े का प्रारंभ 23 जनवरी को किया था उदयपुर से, और आज 8 फरवरी को यहाँ पर हमने इसका समापन कार्यक्रम किया। यद्यपि ये एक तरह से समापन औपचारिक है, ये तो एक तरह से शुरुआत है जागरूकता की कि हम किस तरह से इस देश में जागरूकता फैला सकते हैं, नागरिकों में जागरूकता फैला सकते हैं और इस देश को और अधिक उन्नति की राह में कैसे अग्रसर कर सकते हैं। जैसे वक्ताओं ने चिंतन, मनन, मंथन और अलग अलग उद्बोधन भी दिए, संवाद भी हुआ, आपने भी जो बातें कही कि अलग अलग जो निचोड़ सामने आए, लेकिन आज जैसे मूल कर्तव्य की बात हो, दायित्व की बात हो, तो उसको लेकर आम जनमानस कितना, मैं यूं कहूं, बेपरवाह है या लापरवाह है या व्यक्तिगत उनके स्वार्थ सिद्धि की बातें हैं, इसको लेकर कहाँ तक जागरूक होने की जरूरत है और इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर जो भारतीय नागरिक है ना, वो भारतीय नागरिक स्वभाव से बहुत भोले होते हैं। तो उनको जब तक इस बात के लिए जागरूक नहीं किया जाए कि आप किस तरह से इस देश के लिए कार्य कर सकते हो, तब तक उन लोगों की जागरूकता आगे नहीं आएगी। तो हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हम इस देश के नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं वैसे कि हिंदुस्तान के नागरिकों में देशभक्ति की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, और उस अवेयरनेस की कमी की वजह से वो व्यक्ति गलतियां करते चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अवेयरनेस की बढ़ोतरी हो, और जब आपकी अवेयरनेस की बढ़ोतरी होगी तो आप देखना देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश में भूखमरी खत्म होगी, देश में शराबबंदी होगी और हम नागरिकों के अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक होंगे। आज आप देखिए कि जन्म के साथ किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिल रहे हैं, तो ये जन्म के साथ जो अधिकार मिल रहे हैं वो गलत है। व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए, योग्यता के आधार पर उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये जो कमी हो रही है, उस कमी को हम किस रूप में दूर कर सकते हैं, ये जागरूकता के फैलाव के साथ होगा। और हम ये चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों का हित हो, और सभी व्यक्तियों का हित इसी में है कि देश हित को सर्वोपरि रख करके और फिर हम अपने अधिकारों की बात करें। जहां देश हित हो वहां आप अधिकार की बात मत करो, देश हित प्रथम, वहां कर्तव्य प्रथम है। और जहां आपके स्वार्थ सिद्धि टच हो रही है और देश हित आ रहा है, तो आप स्वार्थ को अलग रख दो कि नहीं, मेरा देश हित प्रमुख है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और जब तक इस तरफ हम नहीं बढ़ेंगे आगे, तब तक आप देखो, आप जापान में देखो,
आप जापान में क्या, यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे कार्य की वजह से मेरे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है या राष्ट्र की ख्याति प्रभावित हो रही है, तो वो व्यक्ति अपना नुकसान सहन कर लेगा, अपनी पॉकेट से पैसा दे करके अपनी राष्ट्र की ख्याति को बचाएगा। और हमारे को भी उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपने देश की ख्याति को बढ़ा सकते हैं। हमारी पॉकेट की मनी से हम देश की ख्याति की वृद्धि करें। ऐसा नहीं हो कि देश की ख्याति के नाम पर अपने पॉकेट में पैसा लाएं। इस भावना को परिवर्तित करना पड़ेगा, और ये भावना तभी परिवर्तित हो सकती है जब देश हित को हम प्रमुखता लें और हम इस बात के लिए जागृत हो जाएं कि कुछ भी हो जाए मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, न मैं भ्रष्टाचार का अंग बनूंगा, न मैं भ्रष्टाचार में सहयोग करूंगा। आप देखिए, हम लोग जाते हैं और हमारी गाड़ी ट्रैफिक में कहीं से भी पकड़ में आ जाती है, तो हम क्या बात की कोशिश करते हैं कि 500 रुपए के जुर्माने के बजाय 100 रुपए लेकर के वो हमारी गाड़ी को छोड़ दे। ये भावना आपको खत्म करनी पड़ेगी कि 500 रुपए लग रहा है, आप 500 रुपए जमा करो, हम आपको करप्शन के नाम पर 1 रुपए नहीं देंगे। तब इस देश का विकास होगा और तब हम भी जागरूक होंगे। एक बार आप पेनल्टी भरोगे, दूसरी बार आप जागरूक रहोगे, मेरे को ओवर स्पीडिंग में गाड़ी नहीं चलानी। हम आज जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम था, इसमें कौन कौन गेस्ट थे, कैसे क्या? हाँ, हमारे यहाँ पर सुनील कुमार जी ओझा, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमंद, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अरुण कुमार जी हसीजा साहब थे, और यहाँ के संस्थान के अध्यक्ष, कुमाऊं समाज के संस्थान के अध्यक्ष सुंदरलाल जी, वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। त्रिलोकी मोहन जी पुरोहित, राष्ट्रीय महासचिव, वो हमारे अतिथि थे। और इसके अलावा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल जी त्रिपाठी, वो हमारे अतिथि थे। और रामचंद्र जी पालीवाल, जो हमारे इस राजस्थान राज्य के नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो थे। और मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद था। तो हम लोगों ने इसी वजह से कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि यदि आप किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप स्वयं समस्या हो। इस फ्लो पर हम कार्य करते हैं, इस प्रोवर्ब पर हम कार्य कर रहे हैं कि आप समस्या है, समाधान का हिस्सा बनो, आप स्वयं समस्या मत बनो। उसका सार यही है कि यदि समस्याओं का समाधान होगा तो जीवन सरल होगा, और जितना जीवन सरल होगा उतनी परिवार, समाज और देश की उन्नति होगी। यही इसका सार है। कर्तव्य और अधिकार की जो बात की है, जैसे अलग अलग वक्ताओं ने भी, जो आपने देखा किस तरह से चिंतन, मनन और मंथन हो रहा है, लेकिन आम लोग अपने इन कर्तव्यों को लेकर, अधिकारों को लेकर कितना जागरूक हैं, अनुशासित हैं, यह देखने वाली बात है। अभी हमारे साथ में वकील साहब है, राकेश जी, आप क्या मानते हैं, लोग कितने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, कितने अपने खुद के अनुशासित हैं खुद के? ऐसा है कि आज हमारे समाज के लिए प्रत्येक नागरिक का अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारे राष्ट्र के प्रति हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। हमारे समाज के माध्यम से हम राष्ट्र में अनुशासन, गरिमा और मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए हम इन कर्तव्य और अधिकारों के कर्तव्यों का पालन करते हुए हम नागरिकों के अधिकारों के हनन को रोक सकते हैं। समाज के माध्यम से ही हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनको जागरूक करके ही अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं और उसको धरातल पर उतार सकते हैं। चंद्रकांता तलेसरा। और आज का जो हमने देखा है, आज का विषय बहुत ही बढ़िया विषय था। प्रत्येक इंसान अपने कर्तव्य को समझो। मैं खुद उदयपुर गई थी, आज के 10 साल पहले उदयपुर गई थी, तो रास्ते में एक गाड़ी ने टक्कर दे दिया, एक इंसान को टक्कर दे दिया। तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड 3री मंजिल से गिरे हुए थे। तो उसी टाइम मैंने गाड़ी को रुकवाई, तो उन्होंने, कंडक्टर ने कहा आप गाड़ी को रुकवाकर क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं इसकी जान बचाऊंगी। मैंने उसको उदयपुर में ले गई और उसको अस्पताल में ले गई, अपना कर्तव्य समझा और वो आदमी बच गया। उसके साथ कोई नहीं थे। तो डॉक्टर ने मेरे को पूछा आप किसको लेकर आए? मैंने कहा मैं राहगीर को लेकर आई। उसी टाइम वो बस हमारे साथ हॉस्पिटल में आ गई और उसको लेने आ गई। दूसरे दिन अखबार में आया एक राहगीर ने एक इंसान को बचाया। तो मेरी जहाँ तक इच्छा होती है तो मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा दौड़ती हूँ। आम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर अपने खुद से, जैसे कहा जाता है कि स्व अनुशासन, तो उसके लिए बिल्कुल ही अगर खुद अनुशासन में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो लोक अधिकार और कर्तव्य की बातें हैं वह जमीनी स्तर पर सार्थक हो पाएगी। जुड़ रही जबरदस्त न्यूज के साथ, धन्यवाद।